हेलो स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14। यहाँ पर जो है क्या बताया गया है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल एंड कंजर्वेशन मीजर्स। अब जो डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल, जो सॉयल ख़राब हो रही है, ठीक है, और हम उसको कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, क्यों ख़राब हो रही है, क्या क्या रीजंस है, और हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए बचाने के क्या क्या मीजर्स हम अपनाएंगे वो सब इसमें आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सोयल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू द सोयल एज ए रिसोर्स। अब जो सोयल इरोजन है, जो अपर लेयर होती है सोइल की, जब वो हट जाती है तो उसे सोइल इरोजन कहा जाता है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यही सोइल इरोजन और जो डिप्लीशन जो है इसका, सोइल का ख़त्म होना, ख़राब होना, ये एक ख़तरा है सोइल को एज ए रिसोर्स के तौर पे। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोइल। चाहे वो ह्यूमन फैक्टर है, चाहे वो नेचुरल फैक्टर है, दोनों ही जो सोइल डिग्रेडेशन के लिए फैक्टर बने हुए हैं, इसके ख़राब होने का कारण बने हुए हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सोइल डिग्रेडेशन आर, वो फैक्टर जो जिससे कि सोइल ख़राब हो रही है क्या है, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। अब किस किस रीज़न से, डिफोरेस्टेशन, जो पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग, जो ज़्यादा एनिमल्स चढ़ जाते हैं ज़मीनों पर, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करना, रेन वॉश, जब बारिश होती है तो क्या होता है, ऊपरी सतह जब हट जाती है सोइल की, और जो लैंडस्लाइड्स है और जो फ्लड्स हैं, ये मेन रीज़न है सोइल के ख़राब होने के। अब कुछ यहाँ पर मेथड्स हैं, यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है नीचे, क्या क्या मेथड है जिससे कि हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉज। जो खाली पड़ी हुई ज़मीन होती है ना प्लांट्स के बीच में, उसको क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर देते हैं, स्ट्रॉ वगैरह जैसे होती है, सरकंडे वगैरह। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। इससे सॉइल के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर जो है वो बना रहता है। यहाँ पर मैंने एक पिक बनाई है, यहाँ पर आपको समझाने के, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ट्री है, ये ट्री के आसपास की जो ये जगह है खाली, यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर से इसको कवर कर दिया जाता है, स्ट्रॉ वगैरह लगा कर इसमें पानी दे देते हैं, ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो नमी है यहाँ पर ये बनी रहे। तो इसे कहा जाता है मल्चिंग। अब नेक्स्ट क्या है, कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर्स में क्या होता है, स्टोन्स, ग्रास, सोयल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग कंटूर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। अब स्टोन लगाकर, ग्रास वगैरह लगाकर सोयल के क्या हो जाता है, बैरियर बना देते हैं सोयल का, अलोंग कंटूर, जो जिस तरफ को ढलान होती है ना उस तरफ, और फिर क्या होता है, खड्डे बना दिए जाते हैं जिससे कि ये पानी को इकट्ठा करे और रोक सके। अब यहाँ पर इसका भी मैंने एक आपको पिक्चर बना के समझाने की कोशिश की। यहाँ पर जैसे ढलान है, इस तरह से पहाड़ों पर ढलान लगा लो, अब यहाँ पे पानी बहेगा तो क्या होगा, एकदम से नीचे चला जाता है, तो हमें खेती वगैरह करने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। अब जैसे ये ढलान है, अगर यहाँ पर ये बैरियर बना दिया ऐसे, ठीक है, मिट्टी का या किसी भी चीज़ का, स्टोन्स का, किसी भी चीज़ का, और आगे ये खड्डा बना दिया, सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा पानी, रुक जाएगा, अगर जो भी आएगा फिर भी बह जाएगा तो इस खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा। ऐसी थोड़ी दूरी पर फिर लैंड जो ढलान है वहाँ पर खेती करें, उसके आगे थोड़ा सा बैरियर बना दिया, और फिर ये खड्डा है, इस खड्डे के अंदर क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कंटूर बैरियर जो है वो बनाकर रोका जा सकता है। अब है रॉक डैम। रॉक डैम आपको पता है क्या है, कि रॉक के बड़े बड़े ढेर लगाकर जिससे कि पानी को आगे बहने से रोका जा सके। दिस प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। इससे क्या होगा, गलीज नहीं बनेंगी, जैसे पानी जब बह जाता है तो आप देखते हो पानी के बीच में से एकदम से मिट्टी कटकर आगे चली जाती है, और नालियाँ टाइप सी बन जाती है, मिट्टी आगे बह जाती है, गली टाइप सी बन जाती है, और सॉइल का लॉस इससे नहीं होगा। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कहाँ की जाती है, पहाड़ों पे की जाती है। ये देखो साइड में आपका यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, टेरेसेस बनाई हुई है, सीढ़ीदार खेत कहा जाता है इनको, ठीक है। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लॉप्स। जो ये ढलाने हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये स्टेप्स बना दिए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। दे रिड्यूस सरफेस
रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। अब इससे क्या होगा, ये यहाँ पर फसलें उगा ली जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो पानी एकदम से बहा के सब चीज़ों को नीचे ले जाता है वो नहीं होगा, और यहाँ पर फसलों को आसानी से उगाया, इन स्टेप्स पर आसानी से उगाया जा सकता है। इसे कहा गया है टेरेस फार्मिंग, ठीक है। अब है इंटर क्रॉपिंग। अब इंटर क्रॉपिंग क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रो। जो अल्टरनेट रोज है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाई जाएं, ठीक है, अलग अलग टाइम पे। इससे क्या होगा, सोइल की प्रोटेक्शन होगी, और जो पानी है वो रेन वॉश जो है वो भी नहीं होगा, मिट्टी बहकर आगे नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पर एक दिखाया हुआ इंटर क्रॉपिंग का, जैसे ये लाइनें बना के यहाँ पे फसल दूसरी बो दी, यहाँ कोई और बो दी, और यहाँ फिर पहले वाली बो दी, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, ये नाइट्रोजन रिलीज़ करेगा, इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो ये वाली फसल नाइट्रोजन को ले लेगी। फर्टिलिटी जो है सोइल की क्या होगा, ऑलमोस्ट बनी रहेगी, ठीक है। तो एक ये इंटरक्रॉपिंग का मेथड यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर क्या है, कॉन्टूर प्लोइंग। कॉन्टूर प्लोइंग क्या है, यहाँ पर प्लोइंग पैरेलल in contour of a hill slopes to form a natural barrier for वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप्स। अब ये देखो यहाँ पे कंटूर फ्लोइंग का आपको ये देखो ये ढलान है। अब इन्होंने ऐसे पैरेलल जो है ढलान के अपोजिट ऐसे नहीं खेती की, ऐसे फसलों को बोया है, एक ये हो गया, ये हो गया, ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये है कंटूर फार्मिंग। अब है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। अब जो कोस्टल रीजन है या ड्राई रीजन है वहाँ पर क्या है, ट्रीज़ को जो है लाइन में लगा दिया जाता है, जिससे कि चेक किया जा सके कि जो विंड मूवमेंट है किस तरफ को हो रही है, और दूसरा सोइल को वो प्रोटेक्ट करे, ताकि मिट्टी जो है उड़कर ज़्यादा दूर तक ना जाए, वहीं की वहीं टकरा कर पेड़ों से गिर जाए। ये साइड में आपको शेल्टर बेल्ट का इस तरह से जो है वो दिखाया गया है पिक्चर। तो ये तो कुछ मेथड्स है जिनसे कि हम जो है सोइल को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन मेथड्स को अच्छे से पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।